हेलो दोस्तों, काव्या और मैं निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो आज मैं पहला दिन इसको ले जा रही हूँ कथक सिखाने के लिए। कथक केंद्र पहला दिन है आज और फर्स्ट डे है। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जो होने वाला है वो हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। कहते हैं ना कि सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो मुझे नहीं पता था कि पहला ही दिन होगा हमारे साथ होगा इतना बुरा, जो हमने सोचा नहीं था। तो आगे देखेंगे जब ये वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमारे साथ क्या हुआ। हम लोग बहुत बुरे हाल में, एक तो मेरे को पीरियड्स हो रखे थे और ऊपर से मेरा फास्ट था आज मंडे का, सोमवार का, सावन का पहला सोमवार। और हम लोग इतनी बुरी तरह से फंसे कि हमारा बुरा हाल हो गया। हम बैठे हैं बस में, डीटीसी बस में, और उसके बाद हम पहुंच गए हैं मेट्रो में और यहाँ से हम पहुँचेंगे सीधा। फिर उसके बाद एक और, अभी 5 बजने में 10 मिनट है ना। और ऐसे डेली हमें भागना होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, हफ्ते में 3 दिन के लिए, है ना काव्या। अब हम बैठ गए हैं मेट्रो में। हमने मेट्रो पकड़ ली है और मेट्रो में बैठ गए। तो हमें सीट पहले तो मिली नहीं थी, लेकिन फिर हम एक जगह, मैंने काव्या को एडजस्ट कर दिया, बिठा दिया। फिर एक बंदा उठा तो उसकी जगह पर मैं बैठ गई, तो हम दोनों बैठ गए हैं। कितनी खुश हो रही है काव्या, ये भी पता काव्या को जब वहाँ पर पहुँचेंगे हमें यही तो नहीं क्या पता होगा। कौन से गेट से उतरना है, हमें मतलब बाहर निकलना है हमें। गेट नंबर 2 से जाना है ना। आजा रुक जा, आराम से जाना है, बहुत फास्ट है ये। चल एक जगह खड़ी हो जा। तो हम आ गए यहाँ पर। अभी हम आएंगे 1-2 दिन तो हमें पता लग जाएगा। अब पता लग गया ना कौन से गेट से निकलना है, गेट नंबर 2 से। अब इसके बाद एक और राइड लेनी पड़ेगी हमें, तब हम पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पर। अब दोबारा तुझे चिपक के निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेगी? चिपक के, क्योंकि इसकी टिकट तो लेनी है, तो चिपक के ही निकलना पड़ेगा। वो मैंने टिकट तो नहीं फेंक दी, ये रहा। सॉरी। और मेट्रो से उतरने के बाद हमें नहीं मिला वहाँ से कोई भी कन्वेंस, हमें लेना पड़ा ऑटो लेना पड़ा। बड़ी खुशी काव्या जा रही है। काव्या ने गजरा लगाया हुआ है, काव्या बहुत अच्छी लग रही है। सिंपल और सूट पहन कर जा रही है। सूट ही वहाँ पर पहन कर जाना है और कोई आप ड्रेस नहीं पहन सकते हो, तो सूट ही चलेगा। अभी तो आप, काव्या ने कलरफुल सूट पहन लिया, लेकिन वाइट सूट यूनिफॉर्म है इसकी, तो वाइट ही पहनना है। काव्या बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये खुशी थोड़ी देर की है और उसके बाद होने वाला है हमारे साथ क्या, ये तो आप आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो भैया ने 50 रुपीज़ लिए और मैं ऑटो में बैठे बैठे यही हिसाब लगा रही हूँ कि मान लो अगर और हमारे पहले लगे 10 रुपये रिक्शे से, फिर उसके बाद हम फ्री में बस में बैठे, फिर हम बैठे मेट्रो में 30 रुपये लगे। 30 रुपये के बाद फिर हम मेट्रो से उतरे तो 50 रुपीज़ यहाँ पे लगे। और काव्या की तो टिकट नहीं ली, काव्या मुझसे चिपक के निकल गई, तो साथ साथ हम दोनों निकल गए। काव्या की मेट्रो में टिकट नहीं ली और ये पहुँच गए हम काव्या। हम यहाँ पे खड़े हैं, रात के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकले जब, यही नहीं पता रास्ता कि हमें जाना कहाँ पे है। काव्या और मैं अकेले हैं रोड पर। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, ओला ऑटो भी नहीं हो रहा, बारिश आ रही है बहुत तेज़ की। अब समझ नहीं आ रहा घर कैसे जाएं, किससे पूछे, समझ में नहीं आ रहा। कोई गाड़ी भी नहीं आ रही, ना कोई ऑटो आ रहा है, ना कोई बाइक आ रही है। और हम पूरे भीग चुके हैं। अब हम कैसे जाएं घर पे, समझ नहीं आ रहा हमें। ऑटो वाले आ तो रहे, तू इधर ले आई। वहाँ पे वो खड़े हैं तो कम से कम ऑटो वाला आ तो जाएगा। इधर आ जा, रोकेंगे क्या पता कोई रुक जाए। देख ले कितनी बसें आ रही है, अगर उधर ही खड़े रहते ना तो बस भी आ जाती अब तक। पता नहीं कहाँ की, उत्तम नगर की और पता नहीं कहाँ की बसें जा रही है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा। इससे बताया कि मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा दूर ही है आगे, तो हम पैदल चल के जा रहे हैं। थोड़ी बारिश आ रही है, काव्या भी जा रही है पैदल चल के। आज पहला दिन था कथक का, काव्या का स्वागत हो गया बारिश से। और हमें गाड़ी भी नहीं मिल रही, इनके पापा भी फ़ोन कर रहे हैं, बार परेशान हो रहे हैं फ़ोन करके। और इतने अंधेरे में हम अकेले। अगर इसी तरह होगा तो आज तो पहला ही दिन हमारे कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया। अगर ऐसे होगा तो कैसे सीखेंगे कथक, है काव्या? मैं तो भूल ही गई बारिश के चक्कर में। काव्या कह रही है जो मेरे को सिखाया था आज वो मैं भूल गई बारिश के चक्कर में। तीन साल और एक धरती की वो प्रणाम
काव्या बता रही कि कथक में क्या क्या सिखाया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस घर जाना है। अभी घर जाके मुझे खाना भी बनाना है घर जाके। थक गई मैं तो बहन। कहाँ पर है मेट्रो स्टेशन? ये क्या है? अरे थैला मत पकड़ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं भारी सा वजन आ रहा है। ये पूरा रोड देख लो खाली है इतनी रात को। थोड़ी सी यहाँ पे लाइट सी आई है, यहाँ पे हमें सही लग रहा है, थोड़ा सा डर नहीं लग रहा। आ जा भाई। दूर और है, किसी ने बताया आइसक्रीम वाले भैया ने कि थोड़ा सा दूर और है। आ जल्दी। क्या कर रही है तू पता नहीं। तो काव्या और मैं ये वाले रोड पे, ऐसे वाले रोड पे अकेले जा रहे हैं। भैया कह रहे हैं थोड़ा ही दूर है, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर है मेट्रो स्टेशन। आ जल्दी। तो काव्या और मैं हैं यहाँ पर अकेले। डर तो नहीं लग रहा क्योंकि लोग हैं रोड पर काफ़ी सारे, लेकिन हम थक गए हैं। बारिश को भी आज ही आना था और मेरा फास्ट भी है आज। बस पहुँचने वाले हैं। नहीं, केले हैं बैग में। पीछे किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है, वो भी हमारी तरह परेशान हो रहे हैं। वो हमसे भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि गाड़ी में धक्का भी लगाना पड़ रहा है उनको। देख कितनी सारी बसें आ रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं बसेस, लेकिन ये नहीं पता लग रहा ना कि बस स्टैंड है कौन सा। अब मैं फ़ोन को रख रही हूँ बैग में क्योंकि जल्दी जल्दी चलेंगे और पहुँच जाएंगे जहाँ भी हमें जाना है। मेट्रो स्टेशन पहुँच जाए बस हमें एक बार, फिर वहाँ से तो हम चले जाएंगे। बारिश भी अब बंद हो गई है। बाय। चढ़ के मेरी हालत हो गई ख़राब। मेट्रो स्टेशन अभी नहीं है। काव्या तो ये रही भाग गई। हाँ, काव्या तो भाग रही है जल्दी जल्दी घर जाने के लिए, और मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरे को हो रही है दिक्कत, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ये देखो, रुक जा काव्या, ये मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन आ गया। ये तो बहुत दूर है काव्या। लोग कह रहे पास में ही है। मेरी तो रेल बन गई चलते चलते, चल नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ, अब कभी नहीं आऊँगी इस रास्ते से। भाई साहब बहुत ही बेकार है, कैसे कथक सीखेगी। इतनी दूर तक जो दिखाई दे रहा है ना वो रास्ता है। काव्या सीख लिया है तूने तो। ये रास्ता देख चलेगा, यहाँ से कोई गिरेगा तो मर ही जाएगा। ये देखो यहाँ से खुला हुआ है, कोई किसी को धक्का देगा तो गया बंदा। वो आगे पहुंच गया बोल देगा। ये डेंजरस प्लेस है, ये जगह सही नहीं है। किसी और रास्ते से आते इससे अच्छा। चल चल चल। ये सारे ये इधर खुले हुए हैं ताकि कोई गिरने का डर है यहाँ से, जो खुले हुए रास्ते। डर भी लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे भाई। तो इतना दूर तक चल के जाना है पैदल, बहुत दूर तक चल के जाना है बहन, बहुत दूर चल गए। लोग कह रहे हैं पास में है, पास में है, पास में 1% भी पास नहीं लग रहा मेरे को। ये गलत रास्ते से आए हम। छुट्टी के बारे में क्या बोला सर ने? काव्या कह रही जूस पिला दो ठंडा। मेरे से पूछो, मेरा तो फास्ट है। बस मैं फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत आगे तक जाना है। कितना वीडियो बनाऊंगी, शायद वो है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन को भी गलत पहुँचे। पूरे 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम बैठे मेट्रो में, और ये मेट्रो स्टेशन भी इतना गंदा था, टिकट भी मुश्किल से मिली और बैठ गए मेट्रो में। हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और काव्या भी परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। जब काव्या जा रही थी तब उसकी शक्ल कैसी थी और काव्या आई है तो उसकी शक्ल कैसी है। काव्या बहुत ज़्यादा थक गई है,
जब मैं ही इतना थक गई तो मेरी बच्ची कितना थक गई होगी। 3 किलोमीटर ज़िंदगी में पहली बार इतना पैदल मैं चली हूँ, और ऊपर से मेरी बच्ची भी बहुत ज़्यादा पैदल चल कर आई है। तो आप देख लो आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैं करवा रही हूँ इसको, ये कथक कोर्स ये कर पाएगी या नहीं, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर हम सारे। पहुँच गए यहाँ पर चेंज करने के लिए येलो लाइन पर। अब हम साकेत के लिए मेट्रो लेंगे। कुछ खाएगी तो बता दे, क्या खाएगी? चिप्स से पेट भर जाएगा, बिस्किट ले ले। अब ये दूसरी मेट्रो में हम बैठे हैं, यहाँ पर मेट्रो चेंज करनी थी तो हम यहाँ पर बैठ गए। अब आप बताइए मुझे कि क्या आपको लग रहा है इतनी परेशानी उठाने के बाद हम लोग यहाँ से अभी हमें और भी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जब हम पहुँचे दूसरी जगह पर तो उस जगह पर तो हमारे घर के लिए कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा था, कोई कन्वेंस बस कुछ भी नहीं मिल रही थी। लोग लटक लटक के आ रहे थे, पानी भरा हुआ था रोड पर। ऑटो वाला सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं था और उसको कह रहा था 300 रुपये लूँगा, तो इतने पैसे भी मैं नहीं दे सकती थी और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। 9:30 और बहुत टाइम हो गया और बड़ी मुश्किलों से ही घर पहुँचे हम। और आते ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना, मेरा है फास्ट, क्योंकि बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, बच्चों के लिए खाना और अपने लिए खाना। और वो भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हुए रास्ते में हमें गाड़ी ने छोड़ दिया था वहाँ पर, हम वहाँ से हमें लेकर आए हैं, वरना हम तो घर पता नहीं रात के 12 बजे ही आ पाते। तो यहाँ पर बन रहे हैं चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी। यहाँ पर मैं सुबह ही बना कर गई थी, दोपहर में मतलब, वो बन गई है। और चावल बन रहे हैं। और मैं व्रत में मुझे खाना है पराठा और मीठा दही, तो वो पराठे बन रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस मैं बहुत थक गई हूँ अभी। मैं इसलिए नहीं लेटी 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी मैं, क्योंकि अगर मैं बैठ गई तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं बैठी नहीं हूँ, मैं खड़ी रही हूँ और खड़े मतलब आते के साथ ही मैं लग गई हूँ काम पर। चावल मेरे बन चुके हैं, जो फ्राइड राइस की तरह मैंने बना दिया है, जो कि आलू गोभी की सब्ज़ी से खा लेंगे। और पूरी वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। अब आप बताइए कि मुझे ये काव्या को ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। इतनी मुश्किलों से हमें वहाँ से आना होगा और हम जिस तरह से आए हैं, तो आप ये देखकर बताइए कि वो ये कंटिन्यू हमें करना चाहिए या इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, मुझे बच्ची को लेके नहीं जाना चाहिए इतना दूर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गाइस क्या करना चाहिए। और जब मैंने काव्या से पूछा कि काव्या क्या करें, बंद कर दें, इसको छोड़ दें, बेकार है, क्योंकि इतना दूर का है रास्ता और कोई कन्वेंस नहीं है हमारे पास, तो बहुत परेशानी हमें हो रही है। अरे नहीं छोड़ना तो नहीं चाहिए, ऐसे बोल रही है वो। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अभी 2-4 बार और जाके देखते हैं। आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन बारिश आ गई, तो हमारा तो कॉन्फिडेंस ही ख़राब हो गया। अगर बारिश ना आई होती तो इतनी दिक्कत ना होती।